मिलेगा, तो बेचने से तो जाहिर सी बात है पैसा मिलेगा। बच्चा को हम लोग स्कूल भेजते हैं तो स्कूल से बाइक पे कि वो आ जाता था बेई करने। अब वो जगह इन लोगों को करना चाहिए ना कि हम कैंप के अंदर किसी को नहीं घुसने देंगे। क्यों घुसने दिया जाता था? ऐसे में तो कई बच्चों की जान, बहुत सारा बड़ा बच्चा सबका हुआ। हम लोग का जो नया जनरेशन था उसका सबका नस्ल खराब कर दिया है। सब कोई वही में लत लग गया और पढ़ाई लिखाई छोड़ के, जबकि उसी की वजह से मेरा गाँव कहीं विकास नहीं किया है। जैसे हम लोग खेत जाते हैं, खेत नहीं घुसने दिया जाता है। रोपा का समय हम लोग को नहीं जाने देगा, हम रोपा कैसे रोपेंगे? जबकि हम लोग का एकदम निर्भर है खेती से ही। सरकार बोलता है कि किसान ही देखिए मतलब दुनिया को चला रहा है। जब तक किसान खेती नहीं करेगा ना तो कितना बड़ा अफसर है ना उसका पेट नहीं भरेगा, अनाज नहीं रहेगा। लेकिन आज हम लोग को खेती ही नहीं करने दिया जा रहा है, हम लोग का जमीन को ही छीन रहा है। हम लोग खेती कैसे करेंगे, खाएंगे क्या? सरकार को तो दे देता है कि लीजिए आप लोग अफसर है, उसका फौजी का कर्नल है या कोई भी है, उनको पैसा मिलता है, मरता है, पेंशन मिलता है, उसका परिवार सुरक्षित रहता है। लेकिन हम लोग का परिवार हर समय दुख में तकलीफ में रह के इतना झेला है कि अपना जान को बचाने के लिए वो लोग दर दर का ठोकर खाया है, जबकि अपना जमीन घर रहते हुए उसको बाहर में पेड़ के नीचे सोना पड़ रहा है। तो इससे ज्यादा आपत्ति हम लोग क्या जताएं? इसलिए हम लोग नहीं चाहते हैं कि कभी भी यहाँ फायरिंग रेंज हो, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, कोई भी चाहे कोई भी आए ना। अभी तो मेरा कहना है कि मेरा जमीन है, इसका सरकार हम है और नेता भी हम ही है। इससे आगे किसी को हम नहीं मानते हैं। जब मेरा खतियानी जमीन है, मेरा बाप दादा का, तो उसका मालिक हम हुआ कि सरकार हुआ? सरकार को लगान हम देते हैं, सरकार हमको लगान नहीं देता है। इसलिए कभी हम लोग नहीं चाहते कि यहाँ हो, और इसके लिए कहीं भी जाना हो हम लोग जाने के लिए तैयार हैं। यहाँ तक कि अगर सरकार से भी लड़ना पड़े तो हम लोग लड़ने के लिए आगे हैं, कभी पीछे नहीं हटेंगे। यहाँ का जनता को भोला भाला गरीब समझ के, अनपढ़ समझ के सरकार बहुत दिन बुद्धू बना के रखा, लेकिन अब वो स्थिति नहीं है। जो भी है हम लोग कम पढ़े हैं या गरीब है, लेकिन इतना दिमाग है कि अपना जंगल जमीन पर अपना बच्चा लोग को बचाना है। इसलिए विरोध के लिए हाँ, इसलिए हम लोग विरोध किए हैं। अभी तो इतना संख्या दिख रहा है, अगर जरूरत पड़े तो हम लोग लाखों का संख्या लेके जाएंगे। पूरा गाँव जितना मेरा यहाँ एरिया है फायरिंग रेंज के अंदर में, जो ये बीच में है, इसका अगल बगल आपको जंगल दिख रहा है, लेकिन बीच बीच में बस्ती बसा हुआ है और इतना घनी आबादी है। और हम तो सबसे पहले कहना चाहते हैं सरकार से कि जहाँ जनता बसता है वहीं क्यों करता है फायरिंग रेंज का चुनाव? ऐसा जगह में करे जहाँ की कोई जनता ना हो, जंगल से जमीन पूरा पहाड़ पर्वत हो, जहाँ की कोई किसी को कोई क्षति ना हो, वहाँ करे हम लोग को कोई आपत्ति नहीं। सेना से हम लोग को आपत्ति नहीं है, लेकिन जबरदस्ती कोई घर में रह रहा है वहाँ बम गिरा देगा तो ये अच्छा बात नहीं है। आदमी सोवल रहता था, घर गाँव में बम गिरता था, बताइए उठ के कहाँ जाइएगा? मुझे ये बताइए, अभी तो छोटा फायरिंग चलता है ना, अभी क्या दिक्कत है? छोटा फायरिंग रेंज में जहाँ तक खेत तक में बम गिर रहा है ना, बम जस्ट इसी जगह के सामने में एक मेरा बड़ा तालाब ही है, सरकारी द्वारा अनुदान जैसे हम करके किए। अगर उतना बड़ा तालाब में अगर बम गिरेगा, मेरा मेड़ टूटेगा है ना, मेड़ टूट जाएगा। प्लस मेरा यहाँ खेत जो बड़ खबर जमीन था, उस खेत पर हमने गाड़ी उड़ी लगा के, आदमी लगा के खेत बड़ा बनाया है। मात्र मेरा खेत इधर ही है, एक भी खेत और कहीं की जरूरत नहीं है। अगर मेरा खेत में खेती नहीं कर सकते, आने वाला रास्ता मेरा बंद हो जाता है। यहाँ से हमको फौजी लोग जाने नहीं देता है कि उधर मत जाइए, तो फायरिंग हो रहा है। यहाँ पूरा तांबू, यहाँ पूरा ये बना के रखता है अपना। तो बताइए हम कैसे अकेले भी कैसे जाएंगे हम खेत में काम करते? मेरा बाल बच्चे सब इधर आते हैं, खेत घर सब लेके इधर आते हैं। अगर इस तरह से होगा तो हम कैसे इधर आएंगे? तो इसलिए बहुत ही पता, बहुत सारा खेत इधर सामने हमने का करती है, हम लोग खेती नहीं कर सकते। क्या बोल के जनता ने अनुमति लेना चाह रहा था, हम लोगों से अनुमति लेना चाह रहा था यहाँ बनाने के लिए, लेकिन हम लोग बिल्कुल ही नहीं चाह रहे हैं कि यहाँ हो, एकदम नहीं। कोई भी मायने में हम लोग इस जमीन को, इस स्थान को देने के लिए तैयार नहीं है, हम लोग बिल्कुल ही नहीं देंगे। जनता के लिए क्यों जनता खिलवाड़ कर रहा है? विजय दा एक बार जाने देंगे वाला आ जाओ पीछे। और एक ग्रामीण से हम बात करें। मेरा नाम विजय माध्यम टुकू है। इतिहास इसका रहा है कि हम लोग के बाप दादा जब छोटे छोटे थे वही समय से ही हम लोग इस फायरिंग को देखते आ रहे हैं, और इस फायरिंग से हम लोग को बहुत दुख तकलीफ हो रहा है।
बहुत से हानियाँ हो रही है। आदमी का तो बात छोड़िए, यहाँ जानवर भी जंगल चराने जाते हैं, वहाँ जहाँ तहाँ फायरिंग किया जाता है और जानवरों का मृत्यु हो जाती है। साथ ही साथ इस रेंज के अंदर में करीब 20 एकड़ जमीन हम लोग का जो खेती योग्य उपजाऊ है वह फायरिंग करके ये लोग बंजर बना दिए हैं। यहाँ बारूद की लपेट में आके बड़ा बड़ा विस्फोट करके बड़ा बड़ा गड्ढा बना दिया गया है। बारूद की वजह से यहाँ अभी लगभग 40 साल हो रहा है, यहाँ एक भी घास नहीं दिख रहा है। जब घास नहीं उगेगा तो यहाँ पर खेती कहाँ से होगी। यहाँ पर जब फायरिंग किया जाता है तो हम लोग का अगल बगल का 2 नंबर खेत में जहाँ टाड़ है वहाँ पर हम लोग का जो खेती मड़वा, उड़द, गोंदली ये सब है, ये फौजी लोग नहीं पहचानते हैं और उस पर भी गाड़ी चला देते हैं। उन्हें बताया जाता है कि सर ये खेती है, तो बोलते हैं ये घास जंगली घास है। ये लोग अंग्रेज जैसे नहीं जानते हैं, इनको पता नहीं है हम लोग आदिवासी है। मड़वा, मकई, धान, उड़द इस तरह का साल में एक बार खेती करते हैं और हमारा 1 साल का खेती को ये लोग नष्ट कर देते हैं। नष्ट करने के बाद आपत्ति जताते हैं तो हमारे ऊपर ये लोग अत्याचार जैसे बात करते हैं। और मुआवजा का बात तो छोड़ ही दीजिए, अभी किन्हीं को नहीं मिला है। यहाँ पर बड़ी घटनाएं बहुत हुई है। लोग यहाँ हम लोग 10-12 गांव एक साथ एक पारिवारिक की तरह रहते हैं, अगल बगल आस पड़ोस रिश्तेदार है। यहाँ एक दूसरे का कार्यक्रम में भी नहीं आ जा पाते। फायरिंग का कोई